एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर केवीएस पेडागोजी की जो प्रिपरेशन है आप लोगों की यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी लेवल की यहाँ पे करा रही थी। कल ही मैंने आप लोगों के साथ यूनिट 5 तक की मैराथन जो है आप लोगों की यहाँ पे कवर की है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ केवीएस के अंदर जो आपका टीजीटी लेवल का आपका पेपर था सोशल साइंस के अंदर, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हमसे पेडागोजी में क्या क्या एरिया पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे सबका पेपर जो टीजीटी लेवल का पीजीटी लेवल का है वो अलग अलग है, तो सबके सब्जेक्ट अलग अलग हैं, बट मेनली सबको ये जानना है कि पेडागोजी में हमसे क्या पूछा गया। और अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पेडागोजी जो है वो आपके 60 मार्क्स की पूछी जानी है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है ये जानने के लिए कि पेडागोजी सेक्शन कैसा था। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक शॉर्ट रिव्यू दूं कि पेडागोजी जो थी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, तो देखिए पेडागोजी के अंदर जो हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके 3 पार्ट्स में यहाँ पे पूछे गए। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके जो ये क्वेश्चन पूछे गए वो आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि सिचुएशनल बेस क्वेश्चन आपके पूछे गए कि आप अगर यहाँ पे एज अ टीचर यहाँ पे क्लास में डील करोगे तो आप इस सिचुएशन में क्या चीज करोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट बेस यहाँ पे पूछे गए थे। और अगर हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करें, जिन क्वेश्चंस का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, जो कि होते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि जो थ्योरी आपने पढ़ी और उन थ्योरी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो होते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो पेडागोजी थी एक मिक्स पेडागोजी थी, जिसको आप ना बहुत ईजी ना बहुत हार्ड बोल सकते हो, बट कहीं ना कहीं देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि अगर आपने पढ़े तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे सही हो जाते हैं। और इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी वही 50-50% चांस होता है कि कहीं ना कहीं हमारा उस समय माइंडसेट और जो एग्जामिनर है उनका माइंडसेट कितना मैच कर रहा है। पेडागोजी में तो बहुत दिक्कत होती है, हमें लगता है ऑप्शन बी सही है बट एग्जामिनर यहाँ पे ऑप्शन सी को सही कर देता है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल बेस या फिर आप कह लीजिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें तो ये माना जाता है कि आप यहाँ पे एज अ टीचर बच्चों की बेहतरी के लिए यहाँ पे चाइल्ड सेंटर लर्निंग यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके का अप्रोच रखोगे जिससे बच्चों को फायदा हो। तो ऐसे ऑप्शंस को आपको टिक करना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पता चले हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन या फिर आप कह लीजिए सबसे इजी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका यहाँ पे TLM की फुल फॉर्म पूछी गई। TLM की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई जो कि आपका यहाँ पे टीचिंग प्रोसेस के दौरान यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। तो एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप यहाँ पे एक सीरियस एस्पिरेंट के फॉर्म में यहाँ पे गए हो और आप तैयारी कर रहे हो तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ होगा। TLM का फुल फॉर्म सभी को पता होता है, ये हमें सीटेट में भी पढ़ाया जाता है। ये हम अगर किसी भी टीचिंग प्रैक्टिस में जा रहे हैं तो हम लोगों को TLM यहाँ पे अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के TLM होते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे TLM का ही फुल फॉर्म पूछ लिया गया। इसके अलावा जो दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया था जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आप कह सकते हैं वो आपका डिसेबिलिटी एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। जो डिसेबिलिटी एक्ट है जो कि आपका RPWD एक्ट है, इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि RPWD एक्ट के अंदर आपको पता है अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी हमें बता रखी है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ऐसा व्यक्ति जिसमें कितने % की डिसेबिलिटी होगी उनको यहाँ पे RPWD एक्ट के अंदर रखा जाएगा, जिसका आंसर यहाँ पे था 40%। 40% की डिसेबिलिटी के बाद ही ये कंसिडर किया जाता है कि इस व्यक्ति को RPWD एक्ट के यहाँ पे फायदे जो हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ जो मैंने आपके साथ 5 मैराथन डिस्कस किए हैं, यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 तक की अलग अलग जो मैराथन है उसके अंदर आपको ये टॉपिक भी मिल जाएगा और उस टॉपिक का यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया वो यहाँ पे थर्ड आपका जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे था लीडरशिप स्टाइल से। जो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो लीडरशिप स्टाइल से था। जो आपका यूनिट है जिसमें हमें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप आपका ये यूनिट आपका रखा गया जिसके अंदर लीडरशिप स्टाइल भी है अलग अलग,
उस यूनिट को जब मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने लीडरशिप स्टाइल ही आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपने वो मैराथन देखी है तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा। अब देखिए, लीडरशिप स्टाइल जो अलग अलग है ऑप्शन में दे दिए गए थे और ये पूछा था कि कौन से लीडरशिप स्टाइल को आप सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट मानोगे, सबसे कम उपयोगी है यहाँ पे टीचिंग के दौरान, कौन सा यहाँ पे सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट है, इस तरीके से पूछा गया और अलग अलग जो लीडरशिप स्टाइल है वो दिए गए थे। अब देखिए, ये जो कुछ क्वेश्चन है ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर कंसिडर होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बताया गया वो है कि यहाँ पे करिकुलम से क्वेश्चन पूछा गया और ये सभी टॉपिक मैंने आपके साथ यहाँ पे जो मैराथन ली है उनमें आपका डिस्कस किया है। करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, इनके आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है, वो सारा हमने यहाँ पे कवर किया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पूछा गया वो आपका SMDC से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, जो कि आपका RT के अंदर जो सेक्शंस वगैरह दे रखे हैं उससे संबंधित है, यानी कि स्कूल डेवलपमेंटल प्लान से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला वो, अब देखिए यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि NEP 2020 से क्वेश्चन आए, ऐसा हो नहीं सकता। मे भी शायद एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बट NEP 2020 के साथ साथ यहाँ पे NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो आपका 1968 और 1986 है, इससे रिलेटेड भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आपके सेट पे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो कि मैंने यूनिट 5 में इन तीनों टॉपिक को साथ में कवर किया है। अब देखिए, 6 आपके टॉपिक मैंने यहाँ पे आपके साथ कवर कर लिए कि 6 टॉपिक हमसे जो पूछे गए। 7th जो आपसे पूछा गया था वो ICT से संबंधित, यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस में से आया था। इसके अलावा यहाँ पे ECC से क्वेश्चन पूछा गया, ये आप लोगों के द्वारा बताया गया, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर। और 9th अगर हम देखें तो FLN से यहाँ पे क्वेश्चन है, FLN और निपुण का एक मिक्स क्वेश्चन था शायद, ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के द्वारा बताया गया। और अगर हम देखें इसके अलावा आप लोगों से जो एक 10th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया वो स्मार्ट टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब ये जो स्मार्ट टीचिंग है ये क्या है? स्मार्ट टीचिंग में आपको एक एक टर्म यहाँ पे पता होना चाहिए। स्मार्ट में जो S होता है वो आपका है स्पेसिफिक, यानी कि आप विशिष्ट चीज़ों को, विशिष्ट गोल को या फिर लक्ष्य को कैसे आप यहाँ पे चूज करोगे। इसके अलावा M जो है, M यहाँ पे मेजरेबल, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो वो कितना मेजरेबल है, कितने हद तक आप माप सकते हो उस चीज़ों को। इसके अलावा आपका A जो है वो है अटेंटेबल, यानी कि कितना आप अटेंड कर पाओगे, कितना आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाओगे। साथ ही साथ R जो है वो है रिलेवेंट, यानी कि कितना आप जो पढ़ा रहे हो वो कंटेंट कितना रिलेवेंट है, कितना फ़ायदेमंद है। और T जो है, T यहाँ पे टाइम बाउंड, यानी कि कितने टाइम के अंदर आप ये चीज़ें यहाँ पे कवर कर पाओगे। तो देखिए, इस तरीके से आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं ये पता चले, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे तैयारी कर ही रहे हैं या फिर आपने ये सारी चीज़ें कवर कर ली, तो आप लोगों को स्टार्टिंग की चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी होगी, जैसे TLM पूछ लिया गया, यहाँ पे डिसेबिलिटी एक्ट जो आपका राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इसके परसेंटेज यहाँ पे पूछ ली गई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितने तरीके की डिसेबिलिटी की बात की गई है। ये जो आपका RPWD एक्ट है, इससे पहले जो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था उसके अंदर कितने तरीके की डिसेबिलिटी की बात की गई, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा लीडरशिप स्टाइल से ऐसा नहीं है कि इनके सेट में आ गया तो आपके सेट में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए पेडागोजी का सिलेबस तो फिक्स है। अगर आप स्पेशली PRT की तैयारी कर रहे हैं तो PRT में तो भर भर के आपका 60 मार्क्स का आपका पेडागोजी पूछा जाएगा, जो कि कम नहीं होता है। तो देखिए, कंटेंट कहाँ से आ रहा है? कंटेंट सिर्फ और सिर्फ वहीं से आएगा जो कि KVS के अंदर जो यूनिट मेंशन की गई है, उन यूनिट को एक बार ना अच्छे से समझ लीजिए कि उन यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और एक क्विक रिवीजन के लिए ही मैंने आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 की सेपरेट 5 मैराथन आपकी 1-1 घंटे की बनाई है, यानी कि 5 घंटे के अंदर अगर आप चाहें तो एक ही दिन में सारी यूनिट भी खत्म कर सकते हैं रिवीजन फॉर्मेट में, ताकि आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। बाकी देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट जो आएंगे वो आपको सिलेबस में से हेल्प मिलेगी, यानी कि सिलेबस अगर आपने पढ़ा है। अब देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कई बारी हम फंस जाते हैं, कई बारी हमारा और एग्जामिनेटर का माइंडसेट आपका यहाँ पे क्लैश करता है कि हमें लगता है ऑप्शन 2 सही है, उनको लगता है ऑप्शन 3 सही है। इसके अलावा प्रैक्टिकल सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड को ब्रॉड रखना है, ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जो कि लर्नर सेंटर हो, जो कि आपके यहाँ पे बच्चे को एक रियल लाइफ से जोड़ रहा हो।
बच्चे के यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर असेसमेंट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो बच्चे का यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हो, यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग को हमें प्रमोट करना है। तो इस तरीके से पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हमें जाना है, ऐसे ऑप्शंस की तरफ जाना है जो कि हमने ऑलरेडी सीटेट एग्ज़ाम या फिर अदर टेट एग्ज़ाम अगर देखा है तो उसके अंदर भी हमसे पूछा जाता है। तो देखिए इस तरीके से आपके लगभग 10 तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पता चले, और जो बाकी जो पेडागोजी के क्वेश्चन थे वो आपके स्टेटमेंट और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आई होप ये एक क्विक सेशन जिसमें आपका ये पेडागोजी जो है मिक्स पेडागोजी पूछी गई, यानी कि कुछ कुछ एरिया सब जगह से आपका पूछा गया। और देखिए लेवल कभी भी पेपर का बहुत टफ या बहुत ईजी नहीं होता, लेवल आप मॉडरेट होता है पेपर का, वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी खासी है तो आपको पेपर मॉडरेट से थोड़ा नीचे लगेगा। अगर आप तैयार करके ही नहीं गए, आप डायरेक्ट बस थोड़े सी तैयारी में आप चले गए, तो आपको पेपर टफ लगेगा। पेपर का लेवल हमेशा ऐसा बनाया जाता है जो कि हर कोई यहाँ पे कर पाए। आप देखना एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी होते हैं जो कि हमारे अनएक्सपेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट कौन सा साल तक हो जाती है। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट जो है बच्चे का किस ईयर तक हो जाती है। ये आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं अगर आपने टॉपिक पढ़ा है। एक क्वेश्चन ये था कि बच्चे का जो इनिशियल लेवल पे यानी कि शुरुआती दौर पे सोशलाइजेशन जो है वो किनके द्वारा होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 2 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम के ही डिस्कस कर लिए। इसके अलावा देखिए वैसे तो यहाँ पे पेडागोजी में 5 यूनिट है, पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और यूनिट 2 का इतने कोई टॉपिक नहीं पता चल पाए। बट ऐसा नहीं हो सकता कि इन यूनिट से भी कुछ क्वेश्चन ना पूछे गए हों। उन यूनिट से मे बी स्टेटमेंट बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जो कि आप लोगों के द्वारा यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनके टॉपिक तो यहाँ पे बताए गए हैं। आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और मेरे साथ आप जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मैराथन देखनी है तो उसके लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।